बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वॉइस स्टूडियो चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। बस लाहौर से एबटाबाद जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुज़ुर्ग, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और शक्ल से एक मुअज़्ज़ज़ आदमी नज़र आते थे, बाकी मुसाफिरों से मुखातब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गदागर नहीं। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मूजी मर्द से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता था। मेरा तैयार शुदा सारा माल जल कर खाकस्तर हो गया। कुछ मुद्दत गुजरी, मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने हमसे राब्ता मुनक़ता कर दिया। डॉक्टर्स ने मेरे बचने की ज़मानत नहीं दी है। मेरी ये जवान बेटी है, इसका कोई वारिस नहीं रहेगा। मुझे इसकी फ़िक्र खाए जा रही है और इस शख्स की हिचकी बंध गई और जवान सा लड़की जो पास बैठी थी वो उठकर बाप को सहारा देकर सीट पर बैठाने लगी। बस की पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा था। वो खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है और इसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है, इसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुज़ुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का खड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र है, ऐसा मुकद्दस अमल हो जाएगा, वो भी सफ़र में, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूं। सब कहने लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह, और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं छुट्टी पे घर जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस अमल को देखकर समझता हूँ कि ये लड्डू इधर ही तकसीम कर दिए जाएं। इसने दुल्हन के बाप से मुखातब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ 5 मिनट के लिए किसी जगह बस को रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर को बस रोकने का कहा और सब मुसाफिरों ने मिलकर लड्डू खाए। लड्डू खाते ही सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दुल्हा और दुल्हन, इसके दो बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब था। इतना ही नहीं बल्कि मुसाफिर के पास न घड़ी, न चैन, न पैसे, बल्कि कुछ भी नहीं था। इन 6 मेंबर्स का ग्रुप मुकम्मल तौर पर इनको लूट चुका था। रहने दे दोस्तों, असल बात यह है कि बड़े कहते हैं कि सफ़र में किसी से कुछ भी ना लेके खाएं। अगर आप दोस्तों को कहानी पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।